ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। 6th क्लास की मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला यूनिट है वो है सेट। आज हमारा 6th क्लास की मैथमेटिक्स का सबसे पहला लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेट है क्या चीज़। 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर नामी एक मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले सेट से में आशना किया था। तो सेट है क्या चीज़? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब एक जैसी चीज़ें लेकिन एक से ज़्यादा हो तो उसे हम कहेंगे सेट। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो। नेचुरल नंबर में कहते हैं ना, जो 1 से स्टार्ट हो और जिनके ख़त्म होने का हमें पता ही नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर सारे के सारे क्या होते हैं? नंबर्स ही होते हैं। या सेट ऑफ होल नंबर, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो उन्हें भी हम क्या कहेंगे? सेट। या मिसाल के तौर पे आपकी क्लास कौन सी है? 6th क्लास आपकी है ना, तो 6th क्लास में बैठे हुए सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं? ये एक सेट है, ठीक है। लेकिन जब चीज़ें एक जैसी नहीं हो, भले एक से ज़्यादा हो लेकिन एक जैसी नहीं हो, उन्हें हम सेट नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ बर्ड्स, ये कोई सेट नहीं है, क्योंकि बर्ड्स सारे एक जैसे नहीं होते। वो उड़ते तो हैं लेकिन कोई दूसरे किस्म का होगा, कोई दूसरे किस्म का होगा, कोई कबूतर होगा, कोई चील होगी, तो इनकी जो है नस्ल मुख्तलिफ होगी, इसीलिए आप इस चीज़ को सेट नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम कहें कि द स्टार्स ऑन स्काई, तो ये क्या हो गया? ये एक सेट हो गया, क्योंकि स्काई में सारे के सारे तारे हैं और तारे सारे के सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है। या प्लैनेट ऑन स्पेस, तो सारे के सारे स्पेस में प्लैनेट, तकरीबन प्लैनेट एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्या हो गया? सेट। सेट को हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर चीज़ों की अरेंजमेंट के लिए हम सेट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने इस यूनिट की तरफ। तो इस यूनिट में जो भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे वो टोटल टॉपिक्स होंगे। ये दिखने में तो आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आपको बआसानी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये होगा नोटेशन ऑफ सेट। मतलब सेट जैसे हर किसी का अपना एक खास नाम होता है ना, ऐसे ही सेट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। अब वो कैसे देंगे वो चलकर हम इस पहले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद होगा सेट एंड इट्स एलिमेंट। सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। या एलिमेंट को कभी कभार मेंबर भी कहा जाता है, तो ये चीज़ हम चलकर इस हमारे सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद होगा मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। सेट को जाहिर करने के टोटल कितने तरीके हैं या उसको जाहिर हम कैसे करते हैं। उसके बाद होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है या इनफाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट वैसे मैं आपको बता दूं तो आप फाइनाइट उन चीज़ों को कहते हैं जो आप गिन सको, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट उन चीज़ों को कहते हैं जो आप नहीं गिन पाए, ठीक है। उसके बाद होगा नल सेट। नल सेट को आमतौर पर एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, लेकिन ये चीज़ क्या होती है, नल सेट क्या होता है या कब कोई सेट खाली हो जाता है, वो चलकर हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद होगा हमारा इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। ये तकरीबन दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें 19-20 का थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो चलकर हम इस टॉपिक में आकर पढ़ेंगे, अपना क्लियर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ये टॉपिक एक ही हम वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा सुपर सेट। सुपर सेट क्या चीज़ होती है? और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब सेट। तो ये था आज का पहला टॉपिक।